Hello students, welcome to everyone in today's English class. Now we will see second part of the lesson 1.3 on wings of courage. Singh was born on April 15, 1919 in Lalpur, now Faisalabad, Pakistan, and completed his education at Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. अर्जुन सिंह का जो बर्थ है उनकी जो बर्थ है वो 1909 में हुई थी, जो अभी पाकिस्तान में है वो इंडिया का पार्ट लालपुर। ओके, अभी उसे कहा जाता है फैसलाबाद, जो अभी पाकिस्तान में है, लेकिन वो पूरा पाकिस्तान और इंडिया जब एक था तब उसका नाम था, फैसलाबाद का नाम था लालपुर। तो वहाँ पे उनका अप्रैल 15, 1990 में जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने एजुकेशन जो है वो अपना मॉन्टगोमेरी में कंप्लीट किया था, जो अभी सहीवाल कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है। ओके, his first assignment on being commissioned was to fly Westland Pepiti-Peplins in the northwestern province as a member of the number 1 RIAF squadron. अर्जन सिंह का पहला जो असाइनमेंट था, असाइनमेंट मीन्स टास्क, पहला जो असाइनमेंट टास्क था कि उन्हें कमीशन बनना था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया। कमीशन मीन्स द ऑफिशियल अथॉरिटी टू बी एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्स, यानी आर्म फोर्स में ऑफिशियली ट्रेंड पर्सन ऐसे बनने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया था। कमीशन वॉज टू फ्लाई वेस्टलैंड वेपिटी बिप्लान्स। वेस्टलैंड बिप्टी मीन्स ब्रिटिश टू सीट जनरल पर्पस मिलिट्री सिंगल इंजन बिप्लान ऑफ 1920। अब बिप्लान्स मीन्स क्या होता है, तो ये पुराने ज़माने के जो एयरक्राफ्ट है, ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबव द अदर। जो पुराने ज़माने के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसका वो ट्रेनिंग था, वो एक ऑफिशियल टास्क उन्हें कंप्लीट करना था। तो वो उन्होंने कौन सा किया था, इन द नॉर्थ वेस्टर्न फोर्टनीर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ द नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन। RIAF का लॉन्ग फॉर्म क्या है, रॉयल इंडियन एयर फोर्स। तो रॉयल इंडियन एयर फोर्स में स्क्वाड्रन बनने के लिए उन्होंने सबसे पहले वेस्टर्न बिप्लान्स, इसमें नॉर्थ वेस्टर्न फोर्टनीर, यहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट असाइनमेंट किया था। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट with the newly formed number 2 RIF squadron, where the Marshal flew against the treble force, he later moved back to number 1 squadron as a flying officer to the Fly Hawker Hurricanes. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. After a brief stint, it means a short period of work, थोड़े ही काम करने के बाद सबसे पहले उन्हें मेंबरशिप मिली थी नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन के लिए। उसके बाद न्यूली फॉर्म नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन, वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट ट्रिपल फोर्सेस, ही लेटर मूव बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर यूरिकन। उसके बाद उन्हें सेकंड RIF का स्क्वाड्रन सिलेक्ट किया गया, जिन्होंने ट्रेबल्स के अगेंस्ट फ्लू किया था। और उसके बाद ही लेटर मूव बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर ह्यूरिकन्स। हॉकर ह्यूरिकन्स क्या है, अ ब्रिटिश सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ 1930s के ज़माने के वो सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट है, उसका नाम है हॉकर ह्यूरिकन। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944। और 1944 में यानी ब्रिटिशर्स के ज़माने में उन्हें प्रमोशन मिला था, और कौन सी रैंक मिली थी, स्क्वाड्रन लीडर। For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC in 1944। अर्जन सिंह जी ने 1944 को उन्हें अवार्ड मिला था डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस DFC, क्योंकि उन्होंने जो कॉम्बैट है यानी फाइटिंग बिटवीन आर्म फोर्स, तो उसमें जो एज अ स्क्वाड्रन उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया था, और उसी वजह से उन्हें डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC ये अवार्ड 1944 में यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में ही मिला था। ऑन अगस्त 15,
1947, he achieved the unique honor of leading a fly-past of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi. और 15 अगस्त को 1947 में उन्हें बहुत बड़ा ऑनर दिया गया फ्लाई पास्ट करने का, यानी सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस, यानी दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वहाँ पे आईएएफ जो एयरक्राफ्ट है उन्हें जो हमारी 1947 में सेरेमनी की जाती है, फ्लैग होस्टिंग किया जाता है और एक प्रोग्राम अरेंज किया जाता है जिसमें आर्मी और नेवी और एयरफोर्स वाले अपना अपना कारनामा दिखाते हैं, उसे वहाँ पे उन्हें प्रेजेंट करने का मौका मिला था। वो जो फ्लाइंग वगैरह करने के आसमान में जो भी कुछ तरीके किए जाते हैं फ्लाइंग के हो या कुछ भी, उसे लीड करने का उन्हें ऑनर मिला था। किसे? अर्जन सिंह को। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर ही अटेंड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द यूके। अब जब उनका विंग कमांडर में प्रमोशन हो गया, वो रैंक उन्हें मिली, तब उन्होंने यूके में रॉयल स्टाफ कॉलेज अटेंड किया। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अमला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। और जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंसी मिली उसके बाद उन्होंने क्या कमांड किया? अमला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। एज अ ग्रुप कैप्टन उन्होंने अमला को ज्वाइन किया, कमांड किया। इन 1949 ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर एंड टूक ओवर एज Air Officer Commanding AOC of an operational command which later come to be known as Western Air Command. Singh had the distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base, initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. अब सिंह को उनके काम की वजह से, उन्हें बहुत ही एक्सेलेंस की वजह से उन्हें ऑनर दिया गया, टाइटल दिया गया एज अ AOC ऑफ ऑपरेशनल बेस। अब ऑपरेशनल बेस मीन्स क्या होता है? ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट स्टेशन। ओके, तो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया था AOC एज अ AOC 1949 टू 1952, और फिर से उन्हें ये डिस्टिंक्शन दिया गया 1957 टू 1961। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, ये 2 स्टार वाली पोस्ट है, ही हैज़ अपॉइंटेड एज द AOC इन सी ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। अब एयर वाइस मार्शल बनाने के बाद उन्हें अपॉइंट किया गया किस लिए? AOC इन chief. Okay, then towards the end of the 1962 war he was appointed as the deputy chief of the air staff and he became the vice chief of the air staff in 1963. अब 1962 में कौन सा वार हुआ था? तो इंडिया चाइना का वार हुआ था 1962 में। तो वहाँ तब उन्हें एज अ डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया, यानी ये 3 स्टार वाली पोस्ट है। और उसके बाद एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963, और ये फिर से 3 स्टार वाली पोस्ट है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ उन्हें बनाया गया। डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ मीन्स सीनियर अपॉइंटमेंट RAF प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, और देन वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इट मीन्स क्या होता है? ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड फ्लाइंग टास्क। देखो दोनों ही 3 स्टार पोस्ट है, लेकिन दोनों में माइनर सा फ़र्क है कि डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ में क्या होता है? सीनियर अपॉइंटमेंट होती है। ओके, और वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ में क्या होता है? ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड फ्लाइंग टास्क। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेशन की और फ्लाइंग टास्क की, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ में। ओके, तो 1963 में उनका प्रमोशन हो गया था। उन्हें कौन सी पोस्ट मिली थी? वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ही वॉज द ओवरऑल commander of the joint air training exercise Shiksha
held between IAF Indian Air Force, RAF Royal Air Force and RAAF Royal Australian Air Force। जो इन सब से मिलकर जो शिक्षा नाम की एक्सरसाइज होती है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना बहुत अच्छा कारनामा दिया था। ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा का भी उन्होंने जो ट्रेनिंग होता है वो भी ज्वाइन किया था, वहाँ पे भी वो कमांडर रह चुके थे। On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjun Singh, took over reins of IAF at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenge. Gearing up means getting ready and took over reins means took over control. 1964 में उन्हें एयर मार्शल ये रैंक मिला था और उसके साथ ही वो अपना जो इंडियन एयर फोर्स है वो पूरे उनके कंट्रोल में आ गया था। टुक ओवर रेनिस मीन्स टुक ओवर कंट्रोल, पूरे एयर फोर्स पर वो अपना कंट्रोल कर रहे थे। एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग इटसेल्फ, वो खुद को भी बिल्डअप कर रहे थे। वॉज गियरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंजेस, यानी नए नए चैलेंजेस आने के लिए। गियरिंग अप मीन्स गेटिंग रेडी, वो नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को और हमारे जो IAF है, इंडियन एयर फोर्स है, उसको भी वो रेडी कर रहे थे, गियर अप कर रहे थे। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CAS रैंक। अर्जुन सिंह जो है वो पहले ऐसे एयर चीफ थे जिन्होंने फ्लाइंग करेंसी मीन्स अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, जो अब CAS बनने तक, ये रैंक उन्हें पाने तक, यानी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बनने तक उन्होंने पूरे जो फ्लाइंग करेंसीज होती है वो सब हैंडल की थी। जो मुद्राएं होती है, फ्लाइंग मुद्राएं करेंसीज होती है, यानी पूरे की पूरे जो एयरक्राफ्ट है वो उन्होंने हैंडल की थी। हैविंग द फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्री वर्ल्ड वार II era biplanes to the more contemporary giants and Paris, he has also flown in transport aircraft like the Super Constellation. अर्जन सिंह ने 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाई किए थे, उड़ाए थे, ये तो हमने पहले ही देखा है। यानी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर पे भी अपना कारनामा दिखा चुके हैं, यानी तभी से वो एयरक्राफ्ट चला रहे हैं। जो बिप्लान्स का जो समय था, बिप्लान्स मीन्स हमने देखा कि जो पुराने ज़माने के एयरक्राफ्ट होते हैं जो युद्ध में यूज़ किए जाते हैं, कॉम्बैट में यूज़ किए जाते हैं। ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबव द अदर, जो 2 टाइप्स के 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, ओके, एक दूसरे के ऊपर, ऐसे बिप्लान्स उन्होंने चलाए थे। और कंटेम्प्रेरी मीन्स ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइप्स के जो जायंट्स है, वैम्पायर्स है, वो भी उन्होंने चलाए हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ट्रांसफर एयरक्राफ्ट भी चलाए हैं, जिसे अभी क्या कहा जाता है, सुपर कंस्टेलेशंस कहा जाता है, वो भी उन्होंने चलाए हैं। यानी उन्होंने बहुत पहले से ही एयरप्लेन्स चलाना स्टार्ट किया और CAS ये रैंक पे आते 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 उन्होंने जितने भी प्लेन्स है, एयरक्राफ्ट्स है, कॉम्बैट एयरप्लान्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो या कुछ भी हो, वो सभी उन्होंने हैंडल किए थे। Then in 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an more thrust targeted at the vital town of Akhnur, Singh led IAF through the war with courage, determination and professional skill. He inspired IAF to victory despite the constraints imposed on the full-scale use of Air Force combat power. स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से इंडो पाक वार की बात आ रही है। तो उस समय क्या हुआ था, जो ऑपरेशन हमने पहले ही डिस्कस किए, एक था जिब्राल्टर और दूसरा था ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम में क्या था, पाक ने अखनूर, ये जो
टाउन है, इसे टारगेटेड किया था। तो सिंह ने जो है अपने आईएएफ को बहुत ही करेजियसली, डिटर्मिनेशन और विथ फील ऑफ प्रोफेशनल स्किल यूज़ करके हमारी इंडियन एयरफोर्स का यूज़ किया था और जिताया था। ही इंस्पायर्ड आईएएफ टू विक्ट्री के लिए अर्जन सिंह ने आईएएफ को इंस्पायर किया डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स imposed on the full scale use of air force combat power. कॉन्स्टेंट्स मीन्स रिस्ट्रिक्शन, यानी वो जो अखनूर का जो एरिया था वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि वहाँ पे गोली बारूद ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉपुलेटेड एरिया है इसलिए। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना फुल करेज लगा के, अपनी इच्छा शक्ति स्ट्रांग रख के, और जो प्रोफेशनल स्किल्स है जो उन्होंने बचपन से ही लिए हैं, टीनेजर में ही उन्होंने ये सब स्किल उनके पास था, तो तभी से जो भी स्किल उन्होंने अडॉप्ट किए हैं वो सब कुछ उन्होंने अपने एयरफोर्स में इस कॉम्बैट में लगा दिया था। ओके, सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज astute leadership of the air force during the war. Astute means sharp and intelligent. अर्जन सिंह को जो है वो हमारे इंडिया का बहुत ही ऑनर्ड जो अवार्ड है पद्म विभूषण, दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये उन्हें मिला था क्योंकि वो बहुत ही शार्प थे, इंटेलिजेंट है और बहुत ही करेजियस थे इन सब बातों के लिए, और जो भी उन्होंने अपना सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन दिया था वॉर में उसके लिए। Subsequently, in recognition of Air Force contribution during the war, the rank of the CAS was upgraded and Arjan Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. CAS का जो उन्हें इसके पहले रैंक मिली थी वो अब अपग्रेड हो गई थी क्योंकि उन्होंने जो एयरफोर्स में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए बाद में उन्हें जो एयर चीफ मार्शल बनाया गया। सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। अर्जन सिंह जो है वो बाद में फर्स्ट एयर चीफ मार्शल बन गए। इंडिया की हिस्ट्री में वो सबसे पहले एयर चीफ मार्शल बन गए थे, यानी पहले ऐसे थे जिन्हें वो जो रैंक है वो मिल गई थी। He remained a flyer to the end of his tenure in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadrons. उन्होंने जो अपना टाइटल जो है, टीनर मीन्स टाइटल, तो वो IAF के एंड तक साथ रहे। फिर वो कहीं पे भी विज़िट करना हो फॉरवर्ड बेसिस पे वो विज़िट करते थे। फॉरवर्ड बेसिस मीन्स अ सिक्योर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग मिलिट्री पोजीशन, यानी जहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो बनाए जाते हैं या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे वो विज़िट करते थे, यूनिट्स को विज़िट करते थे, देन स्क्वाड्रन के साथ वो फ्लाउन करते थे और उन्हें अपना गाइड भी देते थे। He retired in August 1969, thrown upon accepting ambassadorship टू स्विट्ज़रलैंड, और 1969 में वो रिटायर्ड हो गए, यानी अपने जो कार्य से है वो मुक्त हो गए। और उसके बाद उन्होंने क्या एक्सेप्ट की, एम्बेसडरशिप टू स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के जो एम्बेसडर उन्हें बनाया गया था वो एक्सेप्ट करके वो रिटायर हो गए। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990। He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 1919. वो असिस्टेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली रह चुके थे दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1919 में। Then, having been a source of inspiration to all the personnel of armed force through the year, the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjan Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with Indian Air Force. अर्जन सिंह ने जो है वो पर्सनल, इसमें इट मीन्स स्टाफ,
यहाँ पे पर्सनल का देखो स्पेलिंग भी थोड़ा अलग है, तो इसका मीनिंग होता है स्टाफ। पूरे स्टाफ को, इंडियन एयरफोर्स के स्टाफ को बहुत ही इंस्पिरेशन दी थी, वो बहुत ही सबके लिए इंस्पिरेशनल सोर्स बने रहे पूरे सालों तक। एंड देन द गवर्नमेंट कन्फर्म मीन्स ग्रांट दी, गवर्नमेंट में ग्रांट दी कि द फोर्स अपॉन अर्जन सिंह इन जनवरी 2002 उन्हें मार्शल की जो है वो पोस्ट दी जाए, रैंक दी जाए, जो 5 स्टार फर्स्ट नंबर की जो पोस्ट है, सबसे ऊपरी पोस्ट जो है वो अर्जन सिंह को जनवरी 2002 में दी गई थी, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली 5 स्टार रैंक ऑफिसर विथ इंडियन एयरफोर्स। वो 5 स्टार ऑफिसर बन गए थे, वन एंड ओनली वन, सबसे पहले अर्जन सिंह जो है वो 5 स्टार ऑफिसर बन गए थे इंडियन एयरफोर्स के। तो इस तरीके से मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह, इनकी अचीवमेंट्स इस लेसन में दी गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इंस्पायर थ्रू ऑल दिस लेसन, and if you have any problem then ask to me. So thanks to all of you and listen it, understand the lesson, and thanks to all of you.